जो कि आपका साइंस का लेक्चर है दोस्तों। यहाँ पर मैं बात करूँगा, ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जो, क्योंकि हम पुराने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो सभी हम कर रहे हैं। तो बात करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ पर, प्लाज्मोडियम परजीवी है, किसका है दोस्तों? तो प्लाज्मोडियम जो परजीवी है ये किसका है? तो मलेरिया रोग का है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, यह परजीवी किसका है? मलेरिया रोग का है। अगला क्वेश्चन आता है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो पॉजिट्रॉन जो प्रतिकण है दोस्तों, अपोजिट है, ये इलेक्ट्रॉन का है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण क्या है? तो जड़ों के रूपांतरण का जो उदाहरण है वो है दोस्तों मूली है, गाजर है, शकरकंद है। ठीक है, ये किसका रूपांतरण है? जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तने के रूपांतरण का उदाहरण है, तो तने के रूपांतरण का जो उदाहरण है वो क्या है? आलू, अदरक और प्याज। याद रखना दोस्तों, आलू, अदरक और प्याज किसका है? तने के रूपांतरण का क्या हो जाएगा? ये उदाहरण हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है, लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें? तो लोहे की सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है दोस्तों, पालक के पत्तों में यह होती है। फिर क्वेश्चन आता है, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है कितनी? तो स्वस्थ शरीर में 5 से 6 लीटर दोस्तों खून की मात्रा होती है। फिर है हमारा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा दोस्तों। ऑक्सीजन क्या रहता है? कंट्रोल में रहता है वायुमंडल में। फिर है दोस्तों, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का जो अध्ययन है दोस्तों वो कहलाता है माइकोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है क्या? तो कैल्शियम और फास्फोरस दोस्तों, यह हड्डियों में मुख्य रूप से पाया जाता है। फिर क्वेश्चन है हमारा, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो होती है दोस्तों 23 जोड़े और 46 गुणसूत्र होते हैं टोटल, है ना, 23 दूनी 46, आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन है, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है किसमें? तो अस्थि मज्जा में दोस्तों रक्त कणिकाओं का यहाँ पर निर्माण होता है। फिर क्वेश्चन है, इंसुलिन शरीर में बनती है किसमें बनती है? तो अग्नाशय द्वारा दोस्तों इंसुलिन शरीर में बनती है। फिर क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है किसमें? तो मस्तिष्क में दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं? तो वो है वर्णांता और हीमोफीलिया, दोनों के दोनों कैसे रोग है दोस्तों? वंशानुगत रोग हैं। थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है किसमें? थायराइड ग्रंथि में दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है। मछलियां काय से सांस लेती है? तो मछलियां दोस्तों गिल्स के द्वारा सांस लेती है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो गाजर है दोस्तों विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक और शेयर जरूर करते जाएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। 2-4 क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर रिपीट रहे दोस्तों, मैं आपको आगे बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, जठर रस में पाया जाता है। तो जठर रस में दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल दोस्तों हमारे जठर रस में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। एक तो कवक और शैवाल दोनों में दोस्तों होते हैं। तो लाइकेन में परजीवी कौन सा हो जाएगा? कवक और शैवाल सहजीवी मौजूद रहेंगे। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो टाइलिन दोस्तों लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो लोहा दोस्तों किस में पाया जाएगा? आपके हीमोग्लोबिन में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन किस में होता है? तो छोटी आंत में दोस्तों प्रोटीन का पाचन होता है। फिर क्वेश्चन आता है, भोपाल गैस कांड है ना 1984 में रिसाव हुआ था किस गैस का? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का दोस्तों इसमें रिसाव हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं? तो काला हीरा दोस्तों कहेंगे तथा काला शीशा किसे कहेंगे? काला शीशा ग्रेफाइट को कहते हैं और काला हीरा दोस्तों कार्बोनेडो को कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो यह है स्टेपिस, जो कि कहाँ होती है दोस्तों? हमारे कान में होती है। फिर है, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एड्रिनल जो हार्मोन है इसको हम जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है किसमें होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में साथियों प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। फिर क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की दोस्तों थैली कहते हैं। फिर है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है। तो द्रवित पेट्रोलियम जो गैस है दोस्तों वो ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण दोस्तों द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता कौन है? राइबोसोम दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। डीएनए और आरएनए क्या है? तो ये दोस्तों एक न्यूक्लिक अम्ल है, ये आपको याद रखना है। ठीक। फिर क्वेश्चन आता है हमारा, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में दोस्तों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट।
डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री, और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है, ना कि स्त्रियों के क्रोमोसोम पर। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो लगभग दोस्तों 639 होती है, ये आपको याद रखना है, 639। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो एनामिल होता है दोस्तों, जो कि कहाँ पाया जाएगा? ये दांतों में हमें मिलता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग दोस्तों संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। खोपड़ी में कुल अस्थियां कितनी होती है? तो खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 8 है। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो हरगोविंद खुराना हो जाएंगे। ठीक। फिर ये शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो 639 है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो बुल्फिया पुष्प दोस्तों संसार का सबसे छोटा पुष्प हो जाएगा। पुरुष जीन संगठन होता है, एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम दोस्तों इसमें रहेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है किससे? तो जल से मिलता है दोस्तों, ऑक्सीजन H2O जल होता है, इसी से आप याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये याद रखना। मधुमेह रोग किससे होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण दोस्तों मधुमेह रोग हो जाएगा। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो पत्ती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ब्रोंकाइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का, किसका है दोस्तों? कृत्रिम हृदय का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम प्राप्त करता है 22 प्लस वाई, है ना, वाई क्रोमोसोम दोस्तों आपका पुरुषों में रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होता है दोस्तों। कल आपका नया मॉडल सेट आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।